लास्ट हफ्ते हमने 19वां वचन से, लास्ट हफ्ते हमने यूहन्ना से नहीं पढ़ा था, हमने कुछ दूसरा चैप्टर से हमने पढ़ा था कि हमें महिमा क्या करना है, हमें परमेश्वर पर महिमा करना। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ वचन हमारे लिए क्या था, एक अच्छा वचन था कि हम हमारे अपने आप पर घमंड ना करें, पर हम किस पर घमंड करें, हम परमेश्वर यीशु मसीह पर घमंड करें। हालेलुया। उसके पहले हमने 19वां वचन से हमने देखा था, हमने सामर्थ और क्या है, हमने समर्पण के बारे में देखा था, पावर एंड सबमिशन। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुद से क्या नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर हमने बाइबल में देखा यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने देखा, वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने आप में, और उसके बाद देखते हैं यीशु मसीह अपने आप में सब कुछ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, पर परमेश्वर अपने आप में कुछ भी नहीं किए संसार में। जो कुछ परमेश्वर पिता ने उन्हें जो आज्ञा दिया, उन्हें कहा करने के लिए, यीशु मसीह ने जो देखा उसे यीशु मसीह ने क्या किया। हालेलुया। तो आज हम 20 और 21 में देखने वाले हैं। आज हम ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा डीप नहीं, पर इम्पोर्टेंट बातों को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। वचन 20 क्या है, और एक बार जोर से पढ़े। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। हाँ, कि पिता पुत्र से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं पिता और यीशु मसीह, ये क्या है, एक मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप नहीं कि परमेश्वर क्या है यीशु मसीह को नौकर जैसे काम करा रहे, ऐसे नहीं है। पिता और पुत्र के बीच में रिश्ता कैसा है, एक प्रेम का रिश्ता है। जैसे एक पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, वैसे ही रिश्ता है। और परमेश्वर पिता यीशु मसीह से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आगे, और जो काम को आप करता है, हाँ, वह सब उससे दिखाते हैं। और यीशु परमेश्वर जो काम करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, अपने पुत्र यीशु मसीह को सब कुछ क्या करते हैं, दिखाते हैं। आगे, वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, और इससे भी बड़े बड़े काम को दिखाएंगे, ताकि तुम अचंभा करो, ताकि हम सारे जन अचंभ करो। वहां पर कौन है, फारसी और यहूदी लोगों से परमेश्वर कह रहे कि पिता जो कुछ मुझे दिखाते हैं वो मैं क्या करता हूँ। परमेश्वर और बड़े बड़े कामों को क्या करने वाले हैं, करने वाले। यीशु मसीह कैसे देखे होंगे वो हमें पता नहीं, पर यीशु मसीह हम ये जानते हैं, यीशु मसीह आदि से थे और अंत तक क्या है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ ही स्वर्ग में सदा सर्वदा क्या करते हैं, रहते हैं। और यीशु मसीह ने सब कुछ जानते हैं कि पिता का क्या स्वभाव है, पिता क्या चाहते हैं, मनुष्य से क्या करना है। तो परमेश्वर यीशु मसीह भी संसार में आकर क्या करते हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं, काम को करते हैं। वो साबत को नहीं देखते, वो दूसरा कुछ नहीं देखते। जिस दिन को, जिस जन को जिस दिन में क्या है चंगाई की जरूरत है, वो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, बोलते नहीं, ये देखो साबत के दिन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ये क्या है, ये, और खुद को बता रहा है कि वो परमेश्वर है, खुद को परमेश्वर के सम्मान कर रहा है। तो ऐसे दो बातों को लेकर अभी क्या कर रहे हैं, यहूदी और फारसी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह क्या करते हैं, इन बातों को करते हैं, मैं क्या हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं करता हूँ, मैंने जो परमेश्वर को करते हुए देखा वो मैंने कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता इससे भी बड़े काम करेंगे और वो मैं करूंगा, और आप लोग क्या होगे, आश्चर्य होगे। 21वां वचन, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, जैसे पिता मरे हुए को मरने में से जी उठाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। वैसे पुत्र भी जिन्हें वो चाहता है उसे क्या करता है, जिलाता है। हालेलुया। आज हम इस बारे में देखने वाले हैं कि हमारे परमेश्वर क्या है, जीवन देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। हमने उसके पहले देखा यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ किया है, पर यीशु मसीह तो भी परमेश्वर के अधीन में। उसमें हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, परमेश्वर के पास सबका पावर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो भी वो क्या करते हैं, पिता ने जो आज्ञा दिया उसको ही फॉलो करते हैं। खुद से करने की क्या नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते। कितना आज्ञाकारी है परमेश्वर यीशु मसीह। तो हम भी क्या है, पिता के हम संतान होने के नाते हमें भी क्या करना है,
हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने जैसे हमें जीवन जीने के लिए लिख कर दिया है वैसे हमें जीने की क्या है जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि पिता जो है वो जिसको चाहिए जी उठा सकते हैं, मरने के बाद जिसको भी चाहिए तो जीवन दे सकते हैं, वैसे मैं भी क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो क्योंकि उसके पहले जब हमने देखा कि यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप सोच सकते होंगे कि यीशु मसीह पिता से क्या है, कम पावरफुल है या कम है। पर यहाँ पर हम देखते हैं पिता जो कर सकते हैं वैसे यीशु मसीह भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि जैसे पिता को इज्जत देना है वैसे पुत्र को भी क्या करना है, इज्जत देना है। और अगले हफ्ते हम देखने वाले हैं कि पिता क्या नहीं करते, न्याय नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, पर वो कौन करेंगे, यीशु मसीह क्या करेंगे, न्याय करेंगे। उसमें तो हम देखते हैं यीशु मसीह न्याय करेंगे, पिता क्या नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। तो जब हम देखते हैं बाइबल में कुछ कुछ काम जो है क्या किया है, ये पुत्र करता है, कुछ कुछ क्या है पिता करते हैं, पर इसके द्वारा हम ये नहीं समझ सकते कि कोई बड़ा है या कोई क्या है छोटा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है, एक है, सर्वशक्तिमान है, सभी जगह में रहते, सब कुछ क्या करते हैं, जानते हो। ये तीन मिलकर क्या है, एक जो है वो हमारे क्या है, परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है हमारे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पिता जो क्या है जीवन दे सकते हैं, वैसे ही क्या है पुत्र भी क्या कर सकता है, जीवन दे सकते हैं। तो आज हम बड़ा ज्यादा डीप स्टडी नहीं, हम कुछ 6 स्टोरीज को क्या करने वाले हैं, सुनने वाले। सबको स्टोरीज पसंद है? यस, मयूरी को ज्यादा पसंद है, कि हम स्टोरीज के बारे में देखेंगे। 3 ऐसा कहानी जहाँ पर पुराने नियम में जो पिता परमेश्वर है उन्होंने मरे हुए लोगों में से क्या किया, 3 जन को जी उठाया, और नए नियम में से यीशु मसीह 3 लोगों को क्या करते हैं, मरे में से जी उठाते हैं। अगर आपने मैं पूछूंगा तो आपको शायद ये 3 स्टोरी भी क्या नहीं होगा, पता नहीं होगा, पर बाइबल में ऐसे 6 स्टोरीज है, और भी बहुत सारे क्या है स्टोरीज है कि लोग मरने में से क्या होते हैं, जी उठते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो है हम देखते हैं पहला राजाओं की पुस्तक में, आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं आपको कहानी आपको क्या करूंगा, सुनाऊंगा। ये स्टोरी शायद बच्चे लोगों को पता है, ठीक है। सो पहला ये राजाओं की पुस्तक 17वां अध्याय में, सो जहाँ पर एलाइजा नाम का एक नबी होता था, एलाइजा, ठीक है, स्टोरीज है। अभी पहला कहानी, एलाइजा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर का क्या था, दास था, सेवक था, नबी था। नबी मतलब वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और परमेश्वर के लोगों को बताता था। उसने राजा को भी बोला कि कुछ सालों के लिए क्या नहीं होगा, बारिश नहीं आएगा, फिर वो डर के भाग जाता है। ऐसे बड़े बड़े क्या करता है, चेरित में जाकर वो क्या करता है, फिर कौवा वगैरह सब क्या करते हैं, खिलाते हैं। तो एक ऐसे ही समय में जब अकाल आएगा, उसने बोला था बारिश नहीं होगा, तब अकाल पड़ गया था और खाने की जरूरत थी। तो एलाइजा जाता है एक जगह में, और वहां पर एक स्त्री रहती है जो लकड़ी को क्या करती है, उठाती रहती है, और उसको जाते उसके घर में जाता है, और वो बोलता है कि मुझे क्या करो, खाने के लिए दो। तो वो बोलती है मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा आटा है, वो मैं बनाऊंगी, और मैं और मेरा बेटा क्या हो जाएंगे, हम लोग खा के मर जाएंगे। उसको पति भी नहीं था। वो विधवा औरत बोलती है कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम खा के क्या करेंगे, मर जाएंगे। एलाइजा बोलता है तेरे पास जो आखिरी है वो तू मेरे लिए क्या कर, लेकर आ। तो बनाती है, वो एलाइजा का शब्द को सुनती है, उसका आज्ञा मानकर वो आखिरी अपना खाना भी क्या कर देती है, एलाइजा को देती है। और एलाइजा बोलती है तू क्या कर, खुश होता है और बोलता है तू सब क्या कर, अपने पास जितना बर्तन है वो तू क्या कर, लेकर आ। और उसमें वो चमत्कार को करता है, और तेल ऐसा उमड़ता है कि वो बहुत दिन तक वो तेल को रखकर क्या करती है, वो जीवन को जीवती। हालेलुया। तो उस समय में क्या हो गया, उस समय में उसका एक जो बेटा था, वो बेटा क्या हो गया, वो बीमार होकर मर जाता, बीमार होकर क्या हो जाता है, मर जाता। और उस स्त्री क्या करती है, गिड़गिड़ाती है, और एलाइजा उसको क्या करता है, उसके कमरे पर लेकर जाता है और बैठता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर क्या करते हैं, उसके एक ही जो बेटा है उसको परमेश्वर क्या करते हैं, जीवन
जीवन देते हैं। कौन दे रहा है यहाँ पर? परमेश्वर। यीशु मसीह अभी पुराने नियम में मनुष्य के रूप में नहीं आए, पर परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है, जो स्वर्ग में सिंहासन में, वो तभी भी क्या करते हैं? जो मरे हुए लोगों को जीवन में लाने का क्या करते हैं? ताकत रखते हैं, दया करते हैं, जिनको जब जरूरत है वो पूरा करते हैं। वो नबियों के, अपने संतान के प्रार्थना को सुनकर वो क्या करते हैं? वो जीवन में लाते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य एलाइजा प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जवाब देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विडो के बच्चे को परमेश्वर एलाइजा के द्वारा क्या करते हैं? जीवन में लाते हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग है, आपने सुना नहीं होगा, ये कहानी सुने। यह दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय हम 18 से लेकर हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर एलाइजा क्या हो जाता है? चले जाता है और एलीशा आता है। एलीशा और एलाइजा कौन है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दो नाम एक जैसे लगेगा पर दो अलग है। पहले हमने एलाइजा के बारे में देखा, यहाँ पर एलीशा है। तो एलाइजा जो होता है वो गुरु होता है और एलीशा जो होता है वो चेला होता है, जो उसके साथ साथ रहकर परमेश्वर के कामों को क्या करता था? पर परमेश्वर ने एक दिन कहा कि एलाइजा तू क्या कर, मैं तुझे क्या करने वाला हूँ? स्वर्ग में बुलाने वाला हूँ। एलाइजा जो मनुष्य है इस संसार में, वो मृत्यु को क्या नहीं करता है? नहीं पाता, और परमेश्वर उसको क्या करते हैं? उठा लेते, जीवित उठा लेते। कोई कुछ जन ही है जो बाइबल में ऐसे हुए हैं, उसमें से एलाइजा भी क्या है? एक है। तो वो जब जाता है तो वो एलीशा पीछे पीछे जाता है, नहीं प्रभु, नहीं गुरु, मैं आपके साथ ही आऊंगा। वो एलीशा बोलता है नहीं मुझे अकेला परमेश्वर से बात करना है। नहीं, वो बोलता है मेरे साथ। तो बोलता है चलो आखिरी इच्छा क्या है? वो पूछता है। तो एलीशा बोलता है मेरा आखिरी इच्छा ये है कि आपके पास जितना पावर था, सामर्थ था, पर आप मुझे क्या है? दुगना आशीष को क्या करो? तो आपके पास जितना पवित्र आत्मा, जितना पावर था, शक्ति था परमेश्वर से, वैसे दुगना शक्ति मुझे क्या करो? दो। और वो परमेश्वर उसको देते हैं और एलाइजा को क्या करते हैं? स्वर्ग से एक रथ जैसे आता है और वो क्या हो जाता है? चले जाता है। अभी एलीशा वहां पर क्या करता है? सेवकाई करता है। सो एलीशा, तो ये एलीशा भी बहुत ही पावरफुल क्या था? व्यक्ति था। सो वो क्या करता है? एक जगह में जाता है, तो वहां पर एक जगह में जब जाता है तो एक स्त्री होती है शुनामाइट करके, जो उस गांव की जो स्त्री होती है। तो जब भी एलीशा उस जगह से जाता था तो वो औरत क्या करती थी? बोलती थी हे आप क्या करो, हमारे घर में आकर क्या करो? खाना खाओ, हमारे घर पर आकर क्या करो? खाना खाओ। तो वो जब भी उस गांव से जाता था तो उस घर पर आके खाना खाता था। तो वो स्त्री बहुत ही क्या है? अच्छी स्त्री थी, जो क्या करती थी? देखभाल करती थी, खाना खिलाती थी। और उस स्त्री ने अपने पति को कहा कि ये जो मनुष्य जो हमारे घर में आता है, ये सही में मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का कौन है? दास है, सेवक है, चेला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आशीष, उसने भी देखो परमेश्वर के दास को खिलाया तो उसको आशीष मिला। यहाँ पर भी वो परमेश्वर के दास को खिलाती है, उसको क्या होता है? आशीष मिलता है। इसीलिए कभी भी कोई भी जब हम किसी को भी देते हैं या परमेश्वर के लोगों को भी देते हैं, किसी को भी दे, उसमें हमें कम नहीं करना है या हमें गंदे दिल से क्या नहीं करना है? नहीं देना। परमेश्वर क्या करते हैं? सबके हृदय को क्या करते हैं? जानते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि हम क्या करते थे, कोई लोग थे, हम भी खुशी खुशी लेते थे, फिर बाद में पता चला कि वो लोग बहुत ही बुराई क्या करते थे? हमको करते थे। तो उनके घर में क्या होता है? वो उलट उसका दुख क्या होगा? आता है। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते, जब भी परमेश्वर के दास को दे तो कैसे दे? खुशी से दे। यहाँ पर क्या करती है? वो स्त्री देती है, खाना खिलाती है, और वो अपने पति से क्या करती है? एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती है। मुझे लगता है ये जो है वो क्या है? परमेश्वर का दास है। हम क्या करें? हमारे छत में क्या करें? हम घर जैसे बनाकर उधर हम टेबल रखेंगे, हम बेड रखेंगे, और एक कैंडल स्टिक, जहाँ पर कैंडल रखने का एक स्टैंड जैसे होता है, वो सब हम क्या करेंगे? रखेंगे, ताकि ये मनुष्य जब भी हमारे गांव में आएगा या जब भी आता है तो हमारे घर में क्या कर सकता है? रह सकता है। तो वैसे ही उन्होंने बनाया और वो क्या करता है? वहां पर रहता है। तो तभी उनके साथ एक नौकर भी होता है, एलीशा का नौकर। तो
तो वो पूछता है और फिर इस औरत को बुलाते बोलता है कि तुमको क्या चाहिए, मैं क्या तुम्हारे लिए राजा से बात करूं, क्या कोई मंत्री से मैं क्या करूं, आर्मी के लीडर से मैं क्या करूं, बात करूं क्या, तुमको क्या चाहिए। तो वो जो चेला होता है, जो सर्वेंट होता है, बोलता है इनको क्या नहीं है, इनको संतान नहीं है और इसके पति अभी क्या हो गए, थोड़े उम्र हो गए। तो एलाइजा क्या करता है, एलिशा जो होता है वो क्या करता है, बोलता है कि इसी समय में अगले साल जब समय बीतेगा तुमको क्या होगा, एक संतान होगा। और वो एक क्या करता है, एक आशीष को देता है, प्रार्थना करता है, ब्लेस करता है। और वैसे ही क्या होता है, एक साल के आसपास संतान क्या होता है, होता है। तो जैसे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर कुछ समय के बाद वो क्या होता है, एक बच्चा बीमार होकर वो भी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो स्त्री क्या करती है, तुरंत अपने पति के पास जाती है, बोलती है कि क्या करो, कि एक मेरे को क्या करो, एक गधे को और एक नौकर को भेजो, मैं अभी क्या करने वाली हूँ, उस एलिशा को ढूंढने के लिए जाने वाली हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, वो क्या कर सकता है, मेरे बेटे को बचा सकता है। तो उसी दिन तो पति बोलता है, आज तो साबत है, नया चांद का दिन है, हम कैसे जा सकते हैं। बोलती नहीं, तो भी मुझे क्या करना है, मेरे बच्चों को बचाना है। वो क्या कर देती है, चली जाती है। तो वहां पर जाते हैं तो दूर से एलिशा देखता है और बोलता है, अरे अपने वो सेवक को कि बोलते हैं, देखो ये वही वो सुनमाइट है ना, जो औरत है जो अपने को वहां पर खाना घर वगैरह जो दी है रहने के लिए, तो जाकर देखो कि वो सही सलामत है कि नहीं। तो जाकर बोलता है, हाँ हाँ वो सब सही सलामत है। तो जैसे ही आती है वो क्या करता है, वो औरत एलिशा का पाँव पकड़ती है और रोने के लिए लगती है, और उसका सेवक उसको धक्का देकर क्या करता है, हटाने की कोशिश करता है। वो बोलता है नहीं नहीं उसको हटाओ मत, ये क्या है, बहुत ही दुख में। फिर पता चलता है, वो कहानी बोलती है कि मेरा बेटा क्या हो गया है, मर गया। तो वो क्या करता है, एलाइजा अपने वो सेवक को बोलता है, तू क्या कर, मेरा लाठी लेकर जा और तू जाकर उसको क्या कर, तू छूट तब तक वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर वो जाकर वो कोशिश करता है, क्या नहीं होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से ये लोग दोनों भी निकलकर उस घर पर पहुंचते हैं। पहुंच जाने के बाद फिर एलिशा दोनों को भी क्या कर देता है, कमरे से बाहर डाल देता है। और ये स्त्री उस बेटे को काम पर रखती है, एलाइजा का जो कटिया है ऊपर, वहां पर ही क्या करती है, सुला कर रखती है। तो एलिशा भी अंदर आता है, वो दोनों सबको घर से बाहर निकाल देता है, दरवाजा बंद कर देता है और प्रार्थना करने लगता है। और वो वचन कहता है, वो उसके ऊपर क्या करता है, लेट जाता है और उसको गर्मी देने की क्या करता है, कोशिश करता है। फिर थोड़ा वापस प्रार्थना करता है, चलता है, फिर वापस वो करता है। तो बच्चा क्या करता है, 7 बार क्या बोलते हैं, हाचू हाचू, वो क्या कहता है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ छींक कर 7 बार छींक करता है और अपने आंखों को खोलकर वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। सो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, वहां पर भी उस बच्चे को क्या करते हैं, जी उठाते हैं। और वो औरत रोती भी ऐसी है, क्या मैंने आपको पूछा था, मेरे को संतान चाहिए, आपने मुझे संतान दिया और आशा दिया और मेरे बच्चे को मार दिया। ऐसे भी वो क्या करती है, रोती है। परमेश्वर तो भी क्या करते हैं, लोगों का प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, परमेश्वर, ठीक है। सो जब भी हम बाइबल में देखते हैं, तो आप ये नोट डाउन करो अगर आपको जरूरत है। तो जब भी हम बाइबल में ऐसा देखते हैं, वो ज्यादातर किसको दिखाता है, गॉड को, यहोवा परमेश्वर को, गॉड को, ठीक है। LORD, लॉर्ड मतलब कैपिटल लेटर, ओके। जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, तब कैसे होता है, छोटा, ये कैपिटल L और तो कैपिटल और बाकी छोटा होता है, वो किसको दिखाता है, यीशु मसीह को दिखाता है। ये स्पेशलिटी है किंग जेम्स बाइबल का। और जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है पता चलेगा। दूसरा क्या है, सादा, LORD, ये मतलब सादा, मास्टर, ठीक है। ये मनुष्य। लॉर्ड मतलब क्या है, लॉर्ड मतलब प्रभु, लॉर्ड मतलब क्या है, प्रभु। तो जब बाइबल में बड़ा अक्षर से लिखा है तो वो प्रभु कौन, वो परमेश्वर को प्रभु बोलते। जब सिर्फ L बड़ा और बाकी छोटा होता है, वो किसको बताते हैं, यीशु मसीह को। जब छोटा होता है वो क्या है, वो मास्टर, मालिक को,
प्रभु, साधारण प्रभु जो मनुष्य। सो ये स्त्री भी जब रोती है तब वो ऐसे रहती है, हे प्रभु। जब वचन 16 में देखते हैं, माई लॉर्ड दाउ मैन ऑफ गॉड, हे प्रभु। वो स्त्री भी लॉर्ड बोलती है, पर बाइबल में कैसा लिखा है, छोटा। तो ये मैं आपको जानकारी के लिए दी। तो हमने अभी 2 कहानी सुना जिसमें परमेश्वर क्या करते हैं, उठाते हैं। सेकेंड किंग चैप्टर 13 वर्स चैप्टर 13 वर्स 20 में हम एक कहानी को देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। तो यहाँ पर जो एलीशा होता है, एलीशा अपना सेवकाई सब करने के बाद अभी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मरने के बाद लोग उसको क्या करते हैं, दफना कर उसका एक कब्र में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो उस समय में देखो क्या होता है, the bands of the Moabites invaded the land at the coming of the in the year and it came to pass when they were buried। तो एलीशा भी मर चुका है, उसको क्या कर दिया, उसको दफना के रख दिया। तो वहां पर कैसे दफनाते थे, ऐसे मिट्टी के अंदर हम जैसे दफनाते थे वैसे नहीं, पत्थर रखे केव जैसे होता था, उसके अंदर गुफा में रखते थे और अलग सा उनके लिए बनाते थे। तो वहां पर एलीशा का हड्डी था और कुछ मनुष्य लोग क्या कर रहे, एक मनुष्य जो मर गया उसको लेकर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और जाते टाइम देखा तो उनके शहर में क्या हो गया, उनके गांव में बाहर से जो लोग आकर अभी क्या करने आए, उनको मतलब क्या बंदी बनाकर उनको मतलब क्या बोलते हैं, आतंक फैलाने के लिए। मतलब कभी कभी आते घुसकर उनके खेतों का आग जलाकर, कभी कभी खेत का राशन लेकर मारकर, ऐसे क्या करते थे, गुंडागिरी जो वैसे लोग आए थे। तो ये लोग जो अभी इन्होंने देखा दूर से ऐसे लोग आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, इसको उठाकर एलीशा के कब्र में क्या कर दिया, डाल दिया और भाग गए। तो वहां पर देखते हैं जैसे वो जो मरा हुआ मुर्दे को उन्होंने उस हड्डी पे डाला, तो हड्डी जैसे ही छूता है वो मुर्दा भी क्या हो जाता है, जी उठ जाता है। तो यहाँ पर हम तीसरा एक देखते हैं कि जहाँ पर एक मनुष्य क्या होता है, जी उठ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा का पावर, देखो हड्डी का पावर, वो मरने के बावजूद उसकी हड्डी में क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। सो अभी हमने 3 देखा पुराने नियम से, जहाँ पर हमने ये परमेश्वर क्या करते हैं, लोगों को चंगाई करते हैं। अभी नए नियम में हम फास्ट देखेंगे, हम जाएंगे लूक चैप्टर 7 वर्स 11। ये हमने सुना नहीं है पर हम देखेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 11। ओके, यहाँ पर एक स्त्री होती है। जब यीशु मसीह नैन नाम के एक गांव से जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर जाते समय एक मनुष्य का पुतला को क्या कर रहे हैं, लोग लेकर जा रहे हैं, सेम गांव से जा रहे हैं। तो वहां पर एक स्त्री थी, वो क्या कर रही है, वो रो रही है, क्योंकि वो स्त्री भी क्या थी, विधवा थी और उसका एक ही क्या था, एक ही पुत्र था। वो विधवा थी और उसका एक ही पुत्र था, और ये जो था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, लड़का छोटा नहीं था, लड़का बड़ा हो गया था। वचन कहता है डेड मैन कैरिड आउट, तो वो थोड़ा बड़ा यंग मैन था, बाइबल कहता है। तो उसे जब लेकर जा रहे थे, और परमेश्वर यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, उधर है, और उस माता का क्या करते हैं, वो रोना को क्या करते हैं, देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा रोते रहे, क्योंकि बच्चा बचपन में मरता है तो भी लोग रोते हैं, पर बड़ा होने के बाद मरते हैं तो उसका दुख क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं भी एक जन को जानता हूँ, वो 1-2 साल, 1 साल 1.5 साल हो गया शायद, पर हर दिन अभी भी वो लोग उसके बेटे जो गुजर गया उसके बारे में वो लोग क्या करते हैं, रोते रहते हैं, और बहुत ही क्या है, दुखी रहते हैं। तो जब बड़ा होकर जब होता है तो समझ रहे ना कि बहुत ज्यादा उन्होंने उनके साथ रहे, और उसके बाद वो मर जाता है तो क्या हो जाता है, दुख होता है। तो वैसे टाइम पे जब यीशु मसीह देखते हैं कि माता को रोते हुए, तो उन्होंने उस जो लेकर जा रहे उनको रोका, और परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं यंग मैन आई से टू दी अराइज, हे मनुष्य तू क्या कर, उठ। और वो क्या करता है, मनुष्य जो ऐसा बेटा है वो उठ कर क्या कर देता है, बोलने लगता है। सोचो क्या हालत हुआ रहेगा, सब लेकर जा रहे हैं उसको अभी, उसको दफनाने के लिए, और यीशु मसीह बोलते हैं तू उठ, और वो अचानक से क्या होता है, उठ जाता है, और कितने सारे जन उधर रोते रहेंगे, उनका रोने में से अभी आंसू भी आ रहे, और आँख कैसा क्या हो गया,
खुल गया। अच्छा, क्या होता है, डेंजर हो जाता है, राइट, शॉक हो जाते। बहुत सारे दिन डर भी रहेंगे ना, डर लगता है मरा हुआ आदमी कोई जीता, सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, पहले तो सब शॉक होके डर गए रहे। वचन कहता है यहाँ पर कि लोग बहुत क्या हो गए, वचन कहता है देयर केम फियर ऑन ऑल, सबके ऊपर डर छा गया, ऐसा करते। और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, हालेलुया। तो परमेश्वर भी क्या करते हैं, जब आज हमने जो वचन पढ़ा कि परमेश्वर भी पिता जैसे क्या करते हैं, जी उठाते। परमेश्वर यीशु मसीह जिसको चाहिए वो क्या कर सकते हैं, जी उठा सकते हैं, हालेलुया। ओके, फिर उसके बाद सेम हम 8वां अध्याय में और एक देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जायरुस का डॉटर, जायरुस करके एक जो अच्छा मनुष्य था। ये स्टोरी हमने इसके पहले भी सुना है कि यीशु मसीह एक गांव से जाते रहते हैं, वहां पर एक मनुष्य आता है जायरस नाम का, और बोलता है कि क्या है, मेरा पुत्र क्या हो गया है, मेरी क्या है, बेटी क्या हो गई है, मर गई, मेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई, आप क्या करो, मेरे घर पर आकर मुझे क्या करो, मेरी बेटी को क्या करो, चंगा करो। तो यीशु मसीह उसके साथ उसके घर पे निकलते हैं, तभी देखते हो भीड़ में एक स्त्री क्या करती है, परमेश्वर का कपड़ा पकड़ती है, जो 12 साल से क्या है, लहू। तो वो हमने स्टोरी सुना भी है, ठीक है। तो जायरुस आता है, बोलता है मेरी बेटी को चंगाई करो। यीशु मसीह उसके साथ उसके घर पे लौटते हैं, तभी एक स्त्री आकर कपड़े पकड़ती है और वहां पर चंगा होते हैं। तो उसी रास्ते में वो एक बड़ा बीच में एक स्टोरी हो जाता है। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, उस जायरुस के घर में जाते हैं और वहां पर जाते हैं और यीशु मसीह सबको बाहर खाली करते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं, तलीता कुमी, क्या बोलते हैं, तलीता कुमी। वो उनके भाषा में भी क्या किया, हमें लिखा है तलीता कुमी। उसका मतलब क्या है, हे डैमसेल अराइज, हे स्त्री तू क्या कर, उठ जा। और जैसे यीशु मसीह ने तलीता कुमी बोले, तलीता कुमी मतलब हे तू क्या कर, उठ जा, तो वे उस भाषा में जैसा ही यीशु मसीह ने बोला तो क्या हो जाते हैं, वो स्त्री उठती है और यीशु मसीह बोलते हैं तुम क्या करो, खाओ। और उसके पहले यीशु मसीह बोलते हैं ये क्या, तुम रो रहे क्यों, वो क्या कर रही है, वो सो रही है। तो जैसे यीशु मसीह बोलते हैं तो सब क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। और उसके बाद तुरंत यीशु मसीह तलीता को भी बोल के उसे उठाते हैं और सब फिर यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, जिसको भी चाहे परमेश्वर जीवन को उठाते। लास्ट स्टोरी हमें पता होगा, जॉन चैप्टर 11 कि जो मार्था और मरियम जो होता है, वहाँ उसका एक क्या होता है, एक भाई होता है, जिसका नाम होता है लाजरस। तो यीशु मसीह का खास दोस्त होता है लाजरस। तो वो दूर चले जाते हैं यीशु मसीह, तो वो मर जाता है। और उसके बाद वो लोग बोलते हैं यीशु मसीह अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई क्या हो जाता, जीवित होता। तो बोलते हाँ, तो यीशु मसीह बोलते वो क्या, वो जीवित उठेगा। तो बोलते हाँ हाँ हमें पता है, अभी नहीं, वो दूसरे नए समय में क्या होएगा, जीवित उठेगा। तो फिर वो यीशु मसीह बोलते काम पर उसे लेटाया, क्या करो, उधर लेकर जाओ। तो सब लोग आते हैं, अभी देखते हैं यीशु मसीह भी क्या करने वाले। और मर कर कितना दिन हो गया है, 4 दिन हो गया, मर कर 4 दिन हो गया। और यीशु मसीह को वो लोग बोलते अरे अभी 4 दिन हो गए, अभी तुम क्या करो, उसको क्या मत करो, उसके पास मत जाओ। यीशु मसीह बोलते खोलो, वो बोलते क्या करो, अभी खोलो मत, क्या होगा, 4 दिन हो गया, बहुत बास मारेगा। लोग खोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं लाजरस कम फोर्थ, हे लाजर तू उठ कर, तू क्या कर, चल उठ कर आ, चल। और तुरंत क्या होता है, उठ कर आता है। बाइबल कहता है वो वैसे का वैसे ही क्या आता है, जैसे हम स्पाइडर में ज़ॉम्बीज देखते हैं, पता है ज़ॉम्बीज को कैसे रखते हैं लोग, मरा हुआ इसको पूरा कपड़ा बांध कर क्या करते हैं, रखते हैं। कपड़े से बांध कर उसमें अच्छा क्या करते हैं, अत्तर, कपड़ा, अत्तर वगैरह जो ऑयल होता है, सुगंध वाला ऑयल, अत्तर लगा कर क्या करते, रखते ताकि बास नहीं आए। कपड़े से लटका कर क्या करते हैं, रखते हैं। और वो वैसे ही क्या करता है, लाजरस उठ कर आता है और यीशु मसीह बोलते हैं इसके जो है बंधन को क्या करो, निकालो। तो यीशु मसीह के पास सबका क्या है, सामर्थ है। जब हम आगे भी यूहन्ना की पुस्तक में देखने वाले, यीशु मसीह जीवन देते भी है, हमने यहाँ पर भी पढ़ा है। यीशु मसीह क्या है, जीवन है। यीशु मसीह खुद क्या है, जीवन है,
जो जीवन को देते। हम जो अभी जीवित है वो हम किसकी वजह से जीवित है? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर जीवन है, उसी ने हमें क्या किया है? जीवन दिया। हम मर भी जाए, परमेश्वर फिर भी हमें क्या कर सकते? नया जीवन को दे सकते। हालेलुया। और हम मर कर हम स्वर्ग में जाए तो परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? जीवन में भी अलग अलग है। ये जो हम जी रहे हैं, ये जीवन जो बचपन में हम पैदा होते वो जीवन परमेश्वर ने दिया। हम मरने के बाद भी परमेश्वर जैसे जी उठाते वो जीवन भी परमेश्वर दे सकते हैं। और हम सही में मरने के बाद अनंत काल तक जब हम स्वर्ग में रहेंगे जिसमें हम कभी नहीं मरने वाले हैं, वह वो जीवन भी क्या करने वाले हैं? परमेश्वर ही दे सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने इस बातों को देखा 6 स्टोरी से कि परमेश्वर जीवन देने वाले क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। और हम अगले हफ्ते हम उसके बारे में भी देखने वाले हैं कि कैसे हम मरने के बाद वापस हम क्या करने वाले हैं? जी उठने वाले। हम सब मरने के बाद क्या होने वाले हैं? जी उठने वाले हैं। तुम विश्वास करो या नहीं करो, गुंजा थोड़ा 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मरने के बाद क्या होने वाले हैं? जी उठने वाले हैं। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करें कि मरे या अविश्वास में मरे, दोनों भी जन क्या होंगे? जी उठने वाले। एक समय में दोनों जन वापस जी उठेंगे और परमेश्वर के सामने क्या होंगे? खड़े होने वाले। और किसी जन को अनंत काल का जीवन मिलेगा जो कभी नहीं मरेंगे, और किस जन वापस जीने के बाद वापस क्या करेंगे? वो मरेंगे। और वो मौत ऐसे जीवन वाला मौत नहीं है, वो परमेश्वर से अलग होने वाला क्या है? मौत है, जहाँ पर नरक में क्या होंगे? वो मौत को क्या करेंगे? सही। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और नेक्स्ट हफ्ते आप जरूर आना, क्योंकि वो बहुत ही क्या है? एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.